हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में 2 चरण में मतदान है। 3 नवंबर को 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण। जबकि ठीक 4 दिन बाद दरभंगा शहर 83 हायाघाट, 84 85 बहादुरपुर, 86 केवटी और 87 जाले, इन 5 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बार लंबा गैप नहीं है मतगणना में, 10 तारीख को ही ईवीएम खुलना है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव मतदान से पहले मतगणना का भी प्रशिक्षण लोगों को कराया गया है। जो मतदान कर्मी मतदान कराने जाएंगे प्रशिक्षण लेकर, वे मतगणना में भी किस तरह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतगणना के लिए ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मतगणना, ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं हो, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। 10 तारीख को यानी 7 तारीख को जो मतदान होगा, 3 तारीख को जो मतदान होगा, 8 तक सुबह तक जो ईवीएम जमा होता है और 9 से ही पूरी तैयारी, तो एक दिन में ये तैयारी नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में पहले ही इस बार प्रशिक्षण दे दिया गया है कि किस तरह आप मतदान के बाद जो आपका दूसरा रोल है मतगणना का, उसमें आपकी भूमिका ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ और निष्पक्ष मतगणना के लिए होती है। मालूम रहे कि इस बार 2755 बूथ की जगह 4014 बूथ हैं, जिसमें सहायक मतदान केंद्र हैं। कोरोना के कारण मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, कर्मियों की संख्या 1.5 गुना हो गई है जैसे मतदान केंद्र का है, और मतगणना स्थल भी 2 जगह कर दिया गया है। पहले बाजार समिति में ही सारा मतगणना होता था, लेकिन अब बाजार समिति और फिर दूसरा मतगणना केंद्र महिला ITI रामनगर में है। यहाँ 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 84 हायाघाट और 85 बहादुरपुर का मतगणना होगा। जबकि बाजार समिति में 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर, 86 केवटी और 87 जाले का मतगणना होना है। तो 2 भागों में बांटा गया है। पहले एक जगह ही मतगणना होता था, अब 6 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना बाजार समिति दरभंगा में और 4 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना महिला ITI रामनगर में होना है। और इसका प्रशिक्षण विधिवत रूप से दिया गया। शुक्रवार को प्रशिक्षणार्थियों को मालूम रहे कि इस बार लगभग 25,000 कर्मी प्रशिक्षित किए गए हैं। एक कोरोना काल में चुनाव कराने का एक चैलेंज, एक जिम्मेवारी, जिसका निर्वहन करना है कर्मियों को। वो आपको कंट्रोल यूनिट जो है वही आता है, उसी का उपयोग होता है। और बताएंगे कि इसे वीवीपैट भी आता है, किन परिस्थितियों में आता है, उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। तो पहले ये जान ले कि ईवीएम का काउंटिंग यूनिट जो है, CU जो है, वही टेबल पर आती है। उसको ऑन करके उसमें जो डाटा प्रदर्शित होती है, उस आंकड़े को बहुत सहजता के साथ, बहुत धैर्य के साथ उसको नोट की जाती है। करना है ये अलग चीज है कि अब इन कोड पे या हम लोगों को क्या क्या करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है, हम लोग करेंगे। बट काउंटिंग वही है, जैसे CU का आप लोग बटन दबाते थे, रिजल्ट दिखाते थे, नोट करते थे और देते थे। तो हम समझते हैं कि ये काफी है, सक्षम है। इसके अलावा मटेरियल की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने इसका मटेरियल जो है वो एक बार काउंटिंग कराया था, दिया है। उसमें हो सकता है आप छूट गए हो, नहीं आए हो। और इधर मतदान भले ही 3 और 7 को होना है, लेकिन वृद्धजनों का मतदान तो ले लिया गया और आखिरी जो छूटे थे उनका भी मतदान घर पर जाकर वोट गिरा। चुनाव आयोग ने पहली बार कोरोना के कारण ऐसे वृद्धजन या विकलांग जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते थे उनका मतदान कराया। और कर्मी जो मतदान कराने जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में बैलेट बॉक्स में प्रपत्र गौ के लिफाफा में भरकर घ को पढ़कर अपना मतदान किया। शुक्रवार को मतदान हुआ और कर्मियों ने अपने वोट डाले। तो वृद्धजन
विकलांग ऐसे जो मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते थे और उन्होंने फॉर्म भरा था कि वे घर पर मतदान गोपनीय ढंग से करना चाहते थे, उनके लिए बैलेट बॉक्स गया। और दूसरी ओर कर्मी जो मतदान कराने जाएंगे और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी फॉर्म भरकर कि वे मतदान करना चाहते थे, वे लाइन में लगकर उन्होंने अपना मत गिराया। हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा कृषि उत्पादन बाजार समिति शिवधारा, जहां 6 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना होना है। 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का ईवीएम यहां जमा होगा। 81 अलीनगर का भी यहां जमा होगा। 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर, 86 क्योटी और 87 जाले, ये 6 विधानसभा क्षेत्रों का ईवीएम, जिसमें 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का जो ईवीएम है वह 3 तारीख को ही चला आएगा। और जबकि 86 क्योटी 87 जिसमें 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 83 दरभंगा शहर यहाँ भी 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्र का जो ईवीएम है वह 7 तारीख को आएगा। यानी दोनों जो ये मतगणना केंद्र है उसमें 3 और 7 को भी आना है। उसी तरह 78 और 79 विधानसभा क्षेत्र में 3 तारीख को ही मतदान होना है और 3 तारीख को ITI रामनगर, और फिर 84 और 85, 78, 79 और 84, 85 का मतदान 7 नवंबर को होना है और ये 7 नवंबर की शाम से जमा होना शुरू होगा। 8 की सुबह तक यह सील कर दिया जाएगा। और सील की बात करें तो 2 रात ही यह सील हो सकेगा, यानी 8 के सुबह तक सीलिंग होगी, 8 की रात और 9 की रात। और 9 की रात जो है वह एक आखिरी रात होती है उम्मीदवारों के लिए। 150 से अधिक उम्मीदवारों का फैसला होना है और ये मतगणना केंद्र में जब इसमें से 10 विधानसभा जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन है सिकंदर जो जीत गया और कौन पीछे छूट गए। कई जगह तो सीधा मुकाबला, कई त्रिकोणात्मक, लेकिन 150 से अधिक उम्मीदवार, सबसे ज्यादा उम्मीदवार गौरा बौराम में, 79 गौरा बौराम में, जहां 24 उम्मीदवार हैं। और एक नोटा को दे दें तो मतदाता के पास 25 ऑप्शन है गौरा बौराम में। दरभंगा जिले में पहली बार 2 ईवीएम का प्रयोग होगा और ये 2 ईवीएम होगा गौरा बौराम जो 3 तारीख को और 7 तारीख को दरभंगा शहर में 19 उम्मीदवार है, नोटा लगाकर 20 उम्मीदवार की संख्या हो जाती है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार परवान चल रहा है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा राज मैदान में गरजे तो दूसरे दिन तेजस्वी यादव, ललित कुमार यादव जो दरभंगा ग्रामीण से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आए। तेजस्वी यादव की सभा में काफी अच्छी भीड़ देखी गई। ललित कुमार यादव जिंदाबाद, बिहार का नेता कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। और तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर आते ही भीड़ ने कोरोना को मानो भूलते हुए सारी हदें पार कर दी। लगातार जिंदाबाद के नारे और ललित यादव के समर्थन में उन्हें पटना विधानसभा पुनः भेजने का जोश।
भीड़ देखकर काफी उत्साहित थे तेजस्वी यादव और प्रत्याशी ललित कुमार यादव। उन्होंने कहा भाजपा पर तीखा प्रहार किया, कहा नरेंद्र मोदी आते हैं, देखने में वह दम नहीं लगता, जोश नहीं दिखता, आरएसएस की गोद में कितने दिन तक खेलेंगे। अब लोग भी समझ रहे हैं कि वे बड़े हो गए हैं, लोग उब गए हैं। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का पहले दस्तखत से अपनी बात को दोहराया, जिस पर जोरदार तालियां बजी। तेजस्वी यादव का दूसरा कार्यक्रम दरभंगा में हाटगाछी नदियामी अलीनगर में भी था, जहां 81 अलीनगर के प्रत्याशी विनोद मिश्र के समर्थन में उन्होंने कार्यक्रम किया, सभा की। चलिए हम आपको दिखाते हैं दूसरे बिहार के युवा नेता लोजपा के चिराग पासवान। चिराग पासवान 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी राजकुमार झा के लिए मैदान में उतरे। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, लोजपा जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगे। राजकुमार झा यहां से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं 81 अलीनगर से। आते ही उन्होंने अपने पिता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनका सम्मान स्वागत मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के साथ किया। वहां उपस्थित उम्मीदवार और आयोजक ने खूब नारे लगे उनके समर्थन। साथियों, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के इस नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अपने सब कले आगे चलो जी। क्या बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री को? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सर हम तो इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? बन गई? नहीं बनी? नहीं बनी? नहीं बनी? अरे पर मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि बन गई नली गली। झूठ बोले नीतीश कुमार जी, झूठ बोले मेरे प्रधानमंत्री से, झूठ बोले। अच्छा चलिए, हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया? हाँ चाची, नहीं आया घर में पानी? अच्छा फिर झूठ बोले, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना 7 निश्चय में? चिराग पासवान को सुनने लोगों की भीड़ उमड़ी। राजकुमार झा यहां से सशक्त प्रत्याशी हैं और लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग ने बागडोर संभाला है चुनाव प्रचार का, और ऐसे में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम। अब हम आपको अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में ही ले चलते हैं, जहां एनडीए प्रत्याशी जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं मिश्री लाल यादव अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से उनका चुनाव प्रचार करने आए। जल संसाधन मंत्री संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी, उनके साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी थे। अलीनगर सिन्हालाल उच्च विद्यालय तारडी के मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह नीतीश कुमार ने जंगल राज समाप्ति के बाद बिहार को संवारने का काम किया है। मिश्री लाल यादव के हाथ को मजबूत करने, उन्हें विधानसभा में भेजने की बात आग्रह किया उन्होंने मतदाताओं से। हम अपन मंच पर स्वागत करै छी, जोरदार थापड़ी अशोक चौधरी के स्वागत करबाक चाही। आइ ठाम विराजमान हम देबाक छै, अहाँ सब बैठल छै ओइ नाव पर बटन दबाकर 3 तारीख को भारी सभा। हमें लगता है जो सिद्दीकी जी को मैंने ठीक से नहीं देख सका। हम जब पटकनिया दिया 2015 में तो उनके एक पोखरा में ही मिट्टी लगा और उठ के खड़ा हो गया। मैंने उसी दिन चुनौती दिया था जब दरबार सिद्दीकी 2020 में जनता के बीच में जाके लोकतांत्रिक पटकनिया ऐसे देना जो दोनों पोखरा में मिट्टी लगाकर और यहाँ हम लोग परचम फहराएंगे, यहाँ हम परचम फहराएंगे। लेकिन मित्रों, आज 30-35 वर्षों की राजनीतिक जिंदगी में उनको, और आप लोगों ने भी देखा होगा, खोजता हूँ जो अलीनगर में वो पहलवान कहाँ है, कहीं दिखा
उससे हम मुक्ति पावे। जिस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मिश्री लाल यादव पर मोहर लगाया और ये सीट वीआईपी को गया और वीआईपी ने भी उम्मीदवार मिश्री लाल को बनाया, डर से क्षेत्र छोड़कर बाहर भाग गया, बाहर भाग गया, बाहर भाग गया, बाहर भाग गया। मंत्री संजय झा ने कहा कि याद कीजिए 1990 से 2005 तक का जंगल राज का शासन, तो देह सिहर उठता है और नीतीश कुमार ने किस तरह से धीरे धीरे रास्ते पर बिहार को आगे ले जाने का प्रयास किया है। चारू एके कोनो फर्क नहीं है। ई कमले बुझियो नहीं इनका एतो 9 6 कमले तै दुआरे इनका 9 छाप पर एबे चढ़ा कर इनकर मुकेश सहनी जी सोहो एकठिन है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव भ गेल अहाँ सबके जानकारी है। काल्हि प्रधानमंत्री जी सेहो कहलखिन दरभंगा से आइ ओहो एकटा छै कोरोना पॉजिटिव भ गेलखिन हँ। एकेटा निवेदन एहि बेर दै छी कियाकि एहिठाम से नहीं कहियो मदद भ सकलै मुख्यमंत्री बनबे तो एहि बेर भाजपा जदयू के सरकार बनबे में लोकसभा में मदद होइत रहलै, लेकिन विधानसभा में कतौ न कतौ चूक गेल। तो भाजपा जदयू के सरकार बनबे के लिए भाई मिश्री लाल यादव जी का 9 छाप पर वोट दऽ कऽ और 3 तारीख के चुनाव छियै। तो 3 तारीख के जहन रिजल्ट एतै, जते चैनल पर देखै छी आबऽ लगै छै भोट सब सबटा देखै छी एंकर सब आबि कऽ कैमरा लऽ कऽ घुमऽ लगै छै। पठा सकलियै हमसब और नहीं बना कऽ पठलियै तो बहुत काजो ओहि वजह से रहि जाइ छै जे क्षेत्र के होइ छै। एक दोसर एखन केंद्र में जे सरकार छै एनडीए के भाई नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में नीतीश कुमार जी के सरकार छै। 2 साल मौका भेटले एक संगे काज करे के, 2017 से एक संगे काज करे के मौका भेटले। ओहिसे पहले केंद्र में सरकार कोनो और बिहार में सरकार कोनो और। तो 2 साल मौका भेटले तो दरभंगा के 2टा चीज भेट गेलै, एम्स और एयरपोर्ट। कियाकि एनडीए सरकार दिल्ली में और एनडीए सरकार पटना में। आ जो 5 साल मौका भेट गेलै एनडीए सरकार दिल्ली में तो छै, आ जो 5 साल मौका भेट गेलै एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में पटना में, तो अहाँ बुझि सकै छियै जतेक काज छै नीतीश कुमार जमीन तैयार कऽ देलखिन। 5 साल पहले कहते उद्योग लगबे लगे नहीं ठीक से रोड रहे, नहीं ठीक से बिजली रहे, नहीं कानून व्यवस्था रहे। आप सब जुगाड़ कऽ देलखिन। अगला 5 साल एत उद्योग नौकरी जे कहै छै स्किल डेवलपमेंट, ई जतेक चीज जे अहाँ देखै छियै गुजरात में, जे देखै छियै अहाँ बम्बई में, जो नीतीश कुमार के सरकार एनडीए के सरकार एतऽ बनते और केंद्र में मोदी जी के सरकार छै, अगला 5 साल में बिहार बम्बई और गुजरात के आसपास जाकर ठाड़ हो जाए। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी कहा कि किस तरह नीतीश कुमार ने जमीन संवारा है और अब उस पर विकास की गाड़ी बढ़ाने की बात है तो ये आप तय करेंगे। ईवीएम पर बटन दबाएंगे और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वीआईपी के प्रत्याशी हैं मिश्री लाल यादव, उन्हें नाव पर मुहर लगाकर इनकी नैया पार कराइए। कैसे विचारधारा को ताकत देना है यह बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक मत ये बहुत जरूरी है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को आप अपना मत देने जा रहे हैं। 15 वर्ष पहले का बिहार मात्र 24,000 करोड़ का बिहार था और आज माननीय नेता नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार ने इन 15 वर्षों में से 2,15,000 करोड़ करने का काम किया। इस प्रदेश में जो मूलभूत संरचना नहीं थी, चाहे स्कूल की स्थिति 12% बच्चे स्कूल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 28 अक्टूबर को दरभंगा में था और उनके भाषण पर कभी उनके साथ रहे, कभी उनके मंच के साथ साझा करने वाले तत्कालीन सांसद कीर्ति आजाद जो अभी कांग्रेस में है, जमकर उन पर कटाक्ष किया। कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बिहार के लोग अब नरेंद्र मोदी जी की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। उन्होंने उनकी दाढ़ी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे रविंद्रनाथ टैगोर बनने की राह पर चले हैं, जिनके पसगा में वे नहीं हैं और उनकी तुलना किसी भी हालत में रविंद्रनाथ टैगोर से नहीं हो सकती। लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वे बन रहे हैं। उनका निशाना बिहार पर, बंगाल पर है, लेकिन जनता उनकी बातों को समझती है।
मैं ऐसी अपेक्षा नहीं रखता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण इतने नीचे स्तर तक गिर जाएगा जहां वो लोगों के ऊपर इस प्रकार की बातें करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनकर भी की जा सकती हैं, लेकिन सपनों के सौदागर हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचते हैं। तो उन्होंने जो बात कहते हैं एक कान से, आजकल बिहार के लोग उनकी एक कान से बात सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अभी गंभीर होने की बात है और यह बताने की बात है कि इतने वर्षों में 15 सालों के अंदर इस एनडीए के गठबंधन ने बिहार के लिए क्या किया। लेटेस्ट सबसे अभी आपने देखा किस तरीके से लोग बाहर से आए थे। जिस गांव जहां पर हम कबीलपुर में खड़े हैं, यहाँ के लोग भी बाहर जाकर के काम करते हैं। पूरे दरभंगा, मिथिला, बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं। आपने वो निर्मम वीडियो देखे होंगे, आपने वो दृश्य देखे होंगे जहाँ माँ मरी पड़ी हुई है और उसका बच्चा आंचल हटाकर दूध पीना चाह रहा है। ऐसे एक नहीं, अनेकों दृश्य थे, फोटोग्राफ देखे होंगे। आपने बिहार में लोगों को आने से मना कर दिया। आपने जो लोग पलायन करके गए थे बाहर, जो घर आना चाह रहे थे वापस, आपने उनको नहीं आने दिया। जो आदमी अपने घर आना चाहता था उनको रोका। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि बिहार के बारे में बात करें। और यह जंगल राज और ये सब बातें करते हैं। 15 साल की बात, सरकार बदली गई, 15 साल इनके आए, इन्होंने कौन सा राज बनाया। 3 बार दरभंगा के सांसद रहे तत्कालीन भाजपा नेता ने पिछले चुनाव में पाला बदला था। कांग्रेस के टिकट पर वे धनबाद से चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रचार में वे दरभंगा आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। कितने स्कूल हैं और कितने अस्पताल हैं, जरा मुझे गिनवा दें जिस विकास की ये बात करते हैं। इन्होंने कहा कि पैसा हजम परियोजना का, आप मुझे बताइए एक से एक परियोजना जिसके ऊपर इन्होंने काम करना था, जिसके उद्घाटन कर दिए गए। पुल जाले विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी का एक वीडियो लगातार चर्चा में है, जब भाषण देते ही देते तालियां बजी और मंच टूट गया और वे गिर पड़े। जी हां, देर रात मस्कूर अहमद उस्मानी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। इसी समय मंच भार न सह सका और वो गिर पड़े। हालांकि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई और मौका देखते ही लोगों ने स्थिति को संभाल लिया, उन्हें उठा लिया।